Hello everyone, welcome to Management Guide. Today's topic is induction. What exactly is induction? So, इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जब आपका एम्प्लॉय सिलेक्ट हो जाता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में आगे कैसे काम करेगा, उसको मैंने कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करवाना है और कैसे ऑर्गेनाइजेशन को उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाना है, दैट इज़ योर इंडक्शन. Induction is the process of welcoming and introducing a new employee to the organization, right? Their job roles, colleagues, and job environment से उसको familiar करवाना. It helps them adjust and feel comfortable in the new role. This is what exactly your induction means, right? आप क्या करते हैं, अगर आप इसका सिनोनिम वर्ड्स देखें तो इंडक्शन का क्या मतलब होता है, ओरिएंटेशन. आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन को उसके साथ वाकिफ़ करवाते हैं और इंसान को ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, आप कैसे ऑन बोर्डिंग करते हैं कि यू जस्ट कम इन एंड नाउ वी हैव टू वर्क टुगेदर. ऑब्जेक्टिव क्या है इंडक्शन के, सबसे पहले तो ये है कि आप एम्प्लॉय को वैल्यू फील करवाएं, उसको कंफर्टेबल फील कराएं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ. दूसरी चीज़ ये है कि उसको फेमिलियर करवाएं किसके साथ, कंपनी की पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स एंड कल्चर्स के साथ. उसकी एंजाइटी और कन्फ्यूजन को दूर करें और उसकी अर्ली जॉब परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें. एंड लास्ट, बिल्ड अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर. जब उसको पूरा नॉलेज होगा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, ऑब्वियसली देयर विल बी अ बेटर रिलेशनशिप. देन व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ इंडक्शन. इंडक्शन के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले तो एक वेलकम सेक्शन होता है जिसमें आप उसको सब कुछ इंट्रोड्यूस करवा देते हो, कंपनी को उसके साथ और कंपनी को उसके साथ, ठीक. दूसरी चीज़, कंपनी का ओवरव्यू दे देते हो, उसकी हिस्ट्री के बारे में बता देते हो, कल्चर के बारे में बता देते हो, ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ही क्लियरली डिफाइन कर देते हो. तीसरी चीज़, आप ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ के बारे में उसको सब बता देते हो. अगर आपने लीव ली है उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट्स क्या हैं, रूल्स ऑफ रेगुलेशन तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के क्या हैं, उससे भी आपको वाकिफ़ करवा दोगे. जॉब रोल एक्सप्लेनेशन, जो भी जॉब ड्यूटीज़ हैं, जो भी जॉब स्पेसिफिकेशंस हैं, प्रॉपर्ली उसको क्लियरली मेंशन कर दोगे. इंट्रोडक्शन कर दोगे सारी टीम एंड डिपार्टमेंट्स के साथ उसको, ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लोगे, उसका आईडी कार्ड दे दोगे, बैंक डिटेल्स उसके दे दोगे, ठीक है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स दे दोगे कि आपने कैसे एक एम्प्लॉय के नाते अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसकी ईमेल पे एंटर करना है, ये सब उसको पहले ही बता दोगे इंडक्शन के टाइम पे. अब इंडक्शन के भी टाइप्स होते हैं, हो सकता है एक फॉर्मल इंडक्शन हो. फॉर्मल इंडक्शन तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होगा जो ऑर्गेनाइजेशन ने फ्रेम किया होगा, जो शेड्यूल होगा पहले से एंड डॉक्यूमेंटेड भी होगा, तो इट्स अ वेरी परफेक्ट थिंग. एंड यूजुअली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में फॉर्मल इंट्रोडक्शन ही होता है आपका. इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया कि कैजुअल इंट्रोडक्शन, ठीक है, आप सुपरवाइजर्स के साथ कहीं पार्टी में मिल लिया या फिर आपने उनको कहीं पार्टी में इनवाइट कर दिया. उसके बाद है डिपार्टमेंटल इंडक्शन. डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट या जिस डिपार्टमेंट में आपने काम करना है, जो आपको डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा उसकी डिपार्टमेंटल इंडक्शन आपको दे दी है. सेफ्टी इंडक्शन, जो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं या एक ऐसी जॉब में है जो हजारियस है, जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो सकती है आपके लिए या आपको नुकसान दे सकती है, उसके बारे में आपको पहले ही सेफ्टी रूल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे दी जाएगी. बेनिफिट क्या है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी कि मैं क्यों इंडक्शन कर रही हूँ, इसीलिए ताकि मेरी टीम के साथ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो एम्प्लॉय है सही तरीके से इंटीग्रेट हो जाए. दूसरी चीज़ कि ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन के टर्नओवर को बहुत ही कम कर देगा. अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन से मेरा एम्प्लॉय बहुत अच्छा कनेक्ट हो जाएगा, मेरा एम्प्लॉय बहुत ही सेटिस्फाइड हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि मुझे तो बहुत प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया गया है और मुझे सब पता, तो आई विल वर्क द बेस्ट, ठीक है. अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा इस चीज़ से इंडक्शन के थ्रू. एंड बिल्ड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विद द कंपनी, बिकॉज ही विल थिंक दैट येस कंपनी थिंक्स अबाउट मी. अब मैंने आपको बोला कि क्यों इंडक्शन इंपॉर्टेंट है. अगर पुअर इंडक्शन हो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, पहली चीज़ कन्फ्यूजन. कन्फ्यूजन, प्रोडक्टिविटी सीधा सीधा नीचे, ठीक है. दूसरी चीज़ कि टर्नओवर इंक्रीज, इतना सिलेक्शन रिक्रूटमेंट करने का सारा पैसा मेरा बर्बाद, ठीक है. तीसरी चीज़ कि अगर मैंने मेरे एम्प्लॉय को कुछ पता नहीं होगा, कंफ्यूज बैठा है, फ्रस्ट्रेटेड बैठा है, टर्नओवर उसके आगे पीछे के सारे एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा रहे हैं, मोटिवेशन ख़त्म, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस बेकार. लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कनेक्शन विद द कंपनी, उसको लगता है मैं भी छोड़ दूंगा, ठीक है. तो दिस इज़ व्हाट योर इंडक्शन मीन्स.